जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 9 के एग्ज़ाम्स करीब आ गए हैं, तो क्विक रिवीजन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखें, चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो हमारे पास, वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। इंट्रो टू बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो पूछी जाती हैं, वो सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन जो रेयरली आती है, जो रेयरली ही आती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो इसकी ब्रांचेज आ जाती हैं। मेनली जो सी हैं वो ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी है। इसकी आप लोगों ने ये एक मरतबा रिवीजन कर लेनी है। और उसके बाद फिर रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, ये थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। और करियर्स में आप लोगों के पास हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशेस, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो कुरान एंड बायोलॉजी है वो आप लोगों ने इतना खास नहीं देखना, ये चीज़ें नहीं आती पेपर्स में। तो मुस्लिम साइंटिस्ट आप लोगों के पास है, जो ये आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक, अस्माए, अबू अली सीना, इनके बारे में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों के पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग देखते हैं तो उसके लेवल्स होते हैं। जैसे हम लोग अगर किसी कंपनी में चले जाते हैं, इट मीन्स डैट कि वहाँ पे कोई ना कोई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मतलब सबसे ऊपर जो सा है वो उसका बॉस बैठा हुआ होगा अपने ऑफिस में, उसकी हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और सबसे लोअर ऑर्गेनाइजेशन उसमें आप लोग कह सकते हैं स्वीपर, या फिर आप लोगों के कोई गार्ड अंकल बैठे हुए हैं, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के सबसे लोअर लेवल के हैं। इसी तरह अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो हम लोग मेनली सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल की बात करते हैं हम लोग। सब एटॉमिक या एटॉमिक लेवल में आप लोगों के पास एटम्स आ जाते हैं। एटम से सब जो सा है वो आप लोगों के पास आप लोगों के पास 3 तरह से आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाते हैं। इनके नीचे भी एक तरह से होते हैं, वो सब एटॉमिक लेवल कहलाता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रोटोप्लाज्म है ना, वो मेनली कितनी इस तरह से हम लोग ये सर्कल में बनाते हैं। तो 65% जो सा है ना वो ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रोटोप्लाज्म। तो इसी तरह फिर इससे कम जो सी है वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है कंसंट्रेशन, फिर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होती है। मेनली यही चीज़ें कर रही होती हैं, अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो से हैं, ये हमारे पास एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी तरह की जो चीज़ें आ जाती हैं वो हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूलर लेवल क्या है कि हम लोग किसी भी पार्टिकल को मॉलिक्यूल के लेवल पे आके अगर देख रहे हैं, जो आयनिक बॉन्डिंग या कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए कंपाउंड दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का, कोई भी आप लोगों ने कंपाउंड लिया है, जैसे आप कह सकते हैं कि आपने एक खीर की देग बनाई है, उसमें से आप एक चम्मच चेक करेंगे ना, तो इट मीन्स डैट कि पूरी देग का टेस्ट उस एक चम्मच में भी आ रहा होगा। इट मीन्स डैट कि पूरे कंपाउंड का एक एक आप पार्टिकल पकड़ लेते हैं, एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, उसमें भी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो उस पूरे कंपाउंड में होंगी। ठीक है। अब हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर बात करें तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक माइक्रो लेवल आ जाता है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो से हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स ये हमारे पास लोअर मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका। जबकि मैक्रो में हमारे पास हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं वो हम लोग सेल के लेवल पे बात करते हैं, ऑर्गेनाइज या सेल जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है।
तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ऑर्गेनेले क्या है। मॉलिक्यूल असेंबल इन ए पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलिस बाय मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलते जाते हैं मिलते जाते हैं मिलते जाते हैं और हमारे पास क्या बन जाती है, ऑर्गेनेले बन जाती है। दीज ऑर्गेनेलिस आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर इन द सेल। ये ऑर्गेनेलिस जो सी हैं वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं सेल के अंदर। अब सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स क्या हैं हमारे पास के सेल्स को हम लोग उससे थोड़ा सा नीचे वाले लेवल पे आएंगे तो ये हमारे पास वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिस इज स्पेशलाइज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गेनेले का, अब ये चीज़ें मिल गई हैं, ये आप लोगों का सेल से नीचे वाला, इसके बाद आपके पास सेल आएगा। तो ये ऑर्गेनेले जो सी हैं ये स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं इन द फॉर्म ऑफ सेल। तो इसे हम लोग कहते हैं, जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन में काम आती है। और उसके बाद राइबोसोम्स है जो हमारे पास, वो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। इसी तरह यहाँ ये आप लोगों ने देख लेना है। फिर आप लोगों के पास टिश्यू लेवल आ जाएगा। टिश्यू लेवल, अब टिश्यू हमारे पास क्या है, डिफरेंट सेल्स हमारे पास इकट्ठे होंगे एंड वहाँ पे सेल्स इकट्ठे हुए हैं तो इट मीन्स डैट के वहाँ पे टिश्यू आएगा। टिश्यू जब आएंगे तो इट मीन्स डैट के वहाँ पे हम लोग परफॉर्मिंग फंक्शंस देखेंगे कि क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। टिश्यूज़ के बाद जो हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, टिश्यूज़ टुगेदर होंगे। टिश्यूज़ टुगेदर होंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें आएंगी वो है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन आएगा। ऑर्गन्स जब मिलेंगे मतलब हार्ट, उसके बाद किडनीज, ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी तो वो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम्स बनाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा ऑर्गन्स को देख लेते हैं। ऑर्गन्स में ये है कि जब हमारे पास टिश्यूज़ इकट्ठे होते हैं अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, इट मीन्स डैट कि वहाँ पे ऑर्गन बन गया। तो ऑर्गन मतलब आप लोग ये देख लें कि हार्ट है हमारे पास, हार्ट हमारे पास है, उसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ हैं। हमारे पास बेसिकली जो है वो कार्डियक टिश्यूज़ वहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं अपना। तो हार्ट जो सा है उसके कार्डिक मसल्स के थ्रू हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है। मतलब थ्रू आउट द लाइफ उसने हमेशा अपना काम परफॉर्म करना होता है, वो एक मिनट के लिए भी नहीं रुक सकता। तो इसके पीछे जो सा है वो कार्डिक मसल का जो कार्डियक टिश्यूज़ का जो सा है वो बड़ा हाथ होता है। तो ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं। हम ऑर्गन सिस्टम्स बन गए हमारे पास, एक ऑर्गेनिजम्स बन रहा है हमारे पास। सबसे पहले एटॉमिक लेवल आया, मोलिकुलर लेवल आया, उसके बाद ऑर्गेनेलिस आई हैं, टिश्यूज लेवल आया, उसके बाद ऑर्गन आया, ऑर्गन सिस्टम आया। उसके बाद अब क्या है हमारे पास, ऑर्गन सिस्टम मतलब हार्ट भी आ गया, किडनी भी बन गया, उसके बाद ब्रेन भी हमारा एक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक इंडिविजुअल को परफॉर्म करता है, इंडिविजुअल बन जाता है इससे। अब ये इंडिविजुअल जो सा है ये क्या करेगा, मतलब ये इंडिविजुअल, इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिजम्स। अब डिफरेंट ऑर्गन्स मिले हैं, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम्स मिले हैं, तो हमारे पास इंडिविजुअल बना है। अब इस इंडिविजुअल के हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। वन ए मैन इज इंगेज इन कॉन्टिन्यूस एंड हार्ड exercise, not only his muscles are working but also there is an increase in the rate of respiration and heartbeat। मतलब एक साथ डिफरेंट फंक्शंस हो रहे होते हैं। अब एक आदमी है जो हमारे पास वो एक्सरसाइज कर रहा है, इट मीन्स डैट कि वो एक्सरसाइज कर रहा है तो एक एनर्जी जो सा है उसकी बॉडी से लग रही है, मतलब इसमें यूटिलाइज हो रही है। यूटिलाइज हो रही है तो इट मीन्स डैट कि कुछ ना कुछ आउटपुट भी प्रोड्यूस होगा, कुछ ना कुछ आउटपुट। मतलब अब जैसे हम लोग अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई इंसान एक्सरसाइज कर रहा है तो इट मीन्स डैट उसकी रिस्पायरेशन ज़्यादा हो जाएगी और इससे क्या होगा कि फिर उसकी जो एनर्जी है जो वो यूटिलाइज करके उसे अपने जिस्म से अलग करना चाहता है तो वो जाएगी। और उसके बाद पॉपुलेशन लेवल की हम लोग अगर बात कर लें, इसके बाद आता है हमारे पास इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन। अब एक इंसान यहाँ पे बन गया हमारे पास, ठीक है, मतलब कोई ना कोई इंसान। तो फिर अब एक इंसान जो सा है वो जब इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। अब वो इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। एक जानवर जब बन गया उसके बाद उन्होंने अपनी जब पॉपुलेशंस बढ़ाई हैं तो वो हमारे पास पॉपुलेशन के ज़ुमरे में आता है। तो पॉपुलेशंस के बाद हमारे पास जो सी है वो कम्युनिटी लेवल आ जाता है। कम्युनिटी लेवल में क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट कम्युनिटी, अच्छा
कम्युनिटी लेवल में हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशंस एट द सेम प्लेस हमारे पास रह रही होती हैं। जैसे कि अब आप लोग कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी है, वहाँ पे इंसान भी रह रहे हैं, जानवरों के डिफरेंट जो सी काइंड्स हैं वो भी रह रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के हमारे पास क्या जनरेट कर देती हैं, ये कम्युनिटी। तो इसे हम लोग कम्युनिटी लेवल कहते हैं। फिर इसी तरह बायोस्फीयर की बात आ जाती है। अब बायोस्फीयर यू कैन से इट्स अ हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो बायोस्फीयर की डेफिनेशन जो सी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोग देखेंगे, द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी इज नाउन एज द बायोस्फीयर। जो पार्ट ऑफ अर्थ है, मतलब एक अर्थ है हमारे पास, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। जब कम्युनिटी लेवल से अपर लेवल की बात आएगी ना, इट मीन्स डेट कि वहाँ पे बायोस्फीयर है, दी पार्ट ऑफ द अर्थ, वो पार्ट ऑफ अर्थ, मतलब अब आप समझ लेंगे यहाँ पे लाइफ है। तो ये द पार्ट ऑफ अर्थ, क्या द पार्ट ऑफ अर्थ इनहिबिटेड बाय एन ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये सारा इन ऑर्गेनिजम्स के साथ गिरा हुआ है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बायोस्फीयर। मतलब अब बहुत से जोन्स ऐसे हैं जहाँ पे लाइफ अवेलेबल है, मतलब वहाँ पे लाइफ है, लेकिन बहुत से जोन्स ऐसे हैं जहाँ पे लाइफ यू कैन से कि पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे लाइफ अटेन हो ही नहीं सकती किसी तरह। तो जो जहाँ पे लाइफ अटेन हो रही है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। तो यहाँ तक आपका आधे चैप्टर की तकरीबन रिवीजन हो चुकी है क्विक। तो आप लोगों को जो चीज़ें नहीं समझ आती वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑलवेज़ वेलकम।